पुनः आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं उनके अनुग्रह के लिए जो अलग अलग समयों में हम अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, ताकि उसकी गवाही, उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे समय के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, अपने जीवन से हम दे सकें। सवोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। पुनः पढ़ूंगा, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार से अलग अलग कार्यों के लिए अवसर और समय नियुक्त करके रखे हैं, और यदि हम उस अवसर और समय को अपने जीवन में पहचान लेते हैं तो वो अवसर हमारे लिए सुअवसर बन जाता है, वो समय हमारे लिए आशीषमय समय बन जाता है। जो शास्त्र पाठ आज की शिक्षा के लिए हमारे सामने पढ़ा गया, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके पहले 2 पद, इसमें पौलुस ने परमेश्वर के द्वारा से ठहराए गए विशेष समयों का वर्णन किया है। जैसा कि विशेष रूप से 2 पद में लिखा हुआ है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। ये जो वाक्यांश है ये पुराने नियम के यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49वें अध्याय और उसके 8वें पद में हमको मिलता है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। ये जो प्रतिज्ञा है या ये जो बात है, ये इज़राइल के लिए कही गई थी, और यही बात जो है यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए कहता है या उन्हें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार से एक समय ठहराया है जिसमें कि उसकी प्रसन्नता प्रकट होती है, और परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, एक समय ठहराया है जिसमें कि वो लोगों का उद्धार करता है और उनकी सहायता उस उद्धार को पाने के लिए वो करता है। ये जो शब्द है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, ये परमेश्वर के द्वारा से कहा गया शब्द है। और ये जो प्रसन्नता है ये एक विशेष समय है जिसमें कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि परमेश्वर खुश होकर के हमारी सुनता है, हमारी बातों को या हमारे निवेदन को या हमें ग्रहण करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 17 पद में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आए तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां पर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया। और एक बार और जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों को लेकर के पहाड़ पर गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और जब वहां पर उनका रूपांतरण हुआ, तब उस समय भी 17 अध्याय मत्ती उसके 5वें पद में लिखा हुआ है कि जब पतरस बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ करने के पहले यशायाह नबी की पुस्तक लोगों के सामने पढ़ी, जिसका वर्णन हमको लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में मिलता है। और उस वाक्यांश को जो यशायाह में लिखा हुआ है उसको प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हुए कह रहे हैं 18 पद से, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो एक समय है जिसमें परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए समय नियुक्त किया है। और बाइबल बताती है, जो अध्याय आज हमने पढ़ा, जो पद आज हमने पढ़ा, कि ये जो परमेश्वर की प्रसन्नता है, जिसमें परमेश्वर हमारी सुनता है, उसके बारे में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 2 पद में, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है। अभी वो प्रसन्नता का समय है। जब भी कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उसकी प्रसन्नता के वर्ष में या उसके प्रसन्नता के समय में प्रवेश करता है। और यह प्रसन्नता का समय वो समय है जब परमेश्वर विश्वास से खुश होकर, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारी सुनता है, हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है और हमको भी वो स्वीकार करता है। प्रभु यीशु मसीह का जो समय है वो प्रसन्नता का समय है। प्रभु यीशु मसीह के समय के पहले का समय जो है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के बाद से जो वर्ष गिने जाते हैं ऐतिहासिक रूप से, उसको एडी बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड एनो डोमिनी से आया है, जिसका मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के वर्ष में। जिस समय से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उस समय से उनका जो समय है वो प्रारंभ हुआ और अभी वर्तमान तक वो चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा से, अपने स्वर्गीय पिता की हर एक आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा से, व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा से अपने पिता को या हमारे पिता को, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और वो प्रसन्नता का समय जो है बाइबल बताती है कि वो अभी है। अभी वो प्रसन्नता का समय है। और एक व्यक्ति इस प्रसन्नता के समय को अपने जीवन में तब अनुभव करता है जब वो व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ उसका पुत्र है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है। और जब इस प्रकार से हम विश्वास करते हैं
तो हम परमेश्वर की प्रसन्नता को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और उस प्रसन्नता के समय में प्रवेश करते हैं, जहां पर की बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर के ओर से ठहराया हुआ समय है। अभी परमेश्वर की प्रसन्नता प्रकट हुई है जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से प्रियो हम उस प्रसन्नता में प्रवेश करते हैं। जैसा कि इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम उसको उल्टा करें तो ऐसा होगा कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम उस प्रसन्नता के समय में, उस प्रसन्नता के अवसर में, जब प्रभु ने हमारे लिए अवसर या समय रखा है, विश्वास कर लें यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में और परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कलीसिया के इन 3 जवानों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके, उनके उद्धार की योजना पर विश्वास करके परमेश्वर को प्रसन्न किया है और उसके प्रसन्नता के समय में वो प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस समय की एक सीमा है। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 8 पद में ही देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, माफ करेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 19 पद को देखेंगे। लूका 4 और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा। और यदि आपके पास पुरानी या नई बाइबल है तो उसमें एक स्टार बना हुआ है उसके बाजू में, और जहां भी बाइबल में किसी पद के आगे स्टार बना हुआ, उसका मतलब उसके नीचे उसका कुछ जानकारी फुट नोट के रूप में दिया हुआ है। और यदि आप इस 19 पद के नीचे जो फुट नोट दिया हुआ है उसका एक रेफरेंस दिया हुआ है, यशायाह 61 1 और 2, उसको निकालेंगे। यशायाह 61 उसके पहले 2 पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष, और उसके आगे लिखा हुआ है, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्यांश को पढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को छोड़ दिया जहां लिखा है कि पलटा लेने, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने केवल यहीं तक पढ़ा कि परमेश्वर के या यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा तब तक परमेश्वर ने हमारे लिए वो समय रखा है कि हम इस प्रसन्नता में, परमेश्वर के प्रसन्नता में प्रवेश कर सकें। लेकिन एक समय आएगा जब ये समय समाप्त हो जाएगा, और तब जो समय होगा वो परमेश्वर के पलटा लेने के समय को दर्शाता है। और इसलिए प्रियो, हमको इस बात को बहुत ही गंभीरता से जानना और समझना है कि ये जो समय है इसकी एक सीमा है।
यदि इस सीमा के अंदर ही हमने परमेश्वर के द्वारा से ठहराए गए इस आशीषित प्रबंध में प्रवेश नहीं किया तो फिर हमको अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो आज के शास्त्र पाठ के रूप में पढ़ा गया उसमें मुख्य रूप से हमको मिलती है और वो है उद्धार का दिन। लिखा हुआ है, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। उद्धार का भी एक दिन है, उद्धार का भी एक समय है। बाइबल बताती है कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 14 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उद्धार का अर्थ होता है छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। और ये जो उद्धार का दिन है, पापों की क्षमा प्राप्त करने का जो दिन है, वो भी परमेश्वर की ओर से एक समय सीमा तक के लिए नियुक्त किया गया है या ठहराया गया है। और ये वो दिन है जिसमें परमेश्वर उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह में, उस पापों की क्षमा को जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध किया है, उसको ग्रहण करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करता है। और इसलिए लिखा है कि उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बगैर कोई भी व्यक्ति इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसकी सहायता ना करे। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास और अनुग्रह दो बातें लिखी हुई हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और इनके बारे में आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ना तो विश्वास हमारी ओर से है और ना ही अनुग्रह हमारी ओर से है। जब तक कि परमेश्वर हमको विश्वास करने के लिए अनुग्रह प्रदान ना करे। लेकिन लिखा है वरन ये परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, ना तो कर्मों के द्वारा ना तो अपने सामर्थ्य से कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस उद्धार को अनुभव कर सकता है, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमें विश्वास देने के द्वारा से ना हो। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न करता है। और बाइबल बताती है कि जब हम विश्वास से उद्धार अर्थात पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह में अपने लिए स्वीकार करते हैं, तो वो जो दिन है वो हमारे लिए उस उद्धार की योजना में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। और बाइबल में हमने इस बात को पढ़ा जो आज की शिक्षा के लिए लिया गया 2 कुरिन्थी में, कि ये जो उद्धार का दिन है जिसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, ये भी अभी है। 2 अध्याय के अंतिम लाइन को देखें, जहां लिखा है, देखो वो उद्धार का, अभी वो उद्धार का दिन है। दो बातें लिखी हैं, अभी प्रसन्नता का दिन है और अभी उद्धार का दिन है, बाद में नहीं। नाउ, इंग्लिश में शब्द आया है नाउ, अब, अभी। बाद में फिर यह अवसर हमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रियो, हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी या प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा। और ना ही हम ये निर्णय कर सकते हैं कि चलो ठीक है ना, अगली बार मैं उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार कर लूं। अभी नहीं, अभी तो मेरे पास समय है, अगली बार मैं सोचूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं बैप्टिज्म लूंगा, अगली बार, अभी तो थोड़ा और मुझको सीखने की आवश्यकता है।
बाद में मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लूंगा, अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा। वो समय हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय अपनी ओर से पहले से एक समय सीमा में नियुक्त करके रखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह 55 और उसका 6, जब तक यहोवा मिल सकता है, यहां पर एक कंडीशन है, जब तक, अर्थात एक समय है जब परमेश्वर के मिलने के लिए हम चाहेंगे परमेश्वर से, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाएंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब तक, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज हम कर सकते हैं। जब तक वो निकट है तभी तक हम उसको पुकार सकते हैं, उसके बाद नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 44 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे अंतिम दिन जिला। हम अपने आप से प्रभु के पास नहीं आ सकते, हम अपने आप से प्रभु की ओर आकर्षित नहीं हो सकते, अपने डिसीजन से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इस समय प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानूंगा, यदि प्रभु मुझे या परमेश्वर मुझे खींच ना ले, यदि परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। और इसलिए लिखा है, जब तक पिता किसी को खींचता नहीं, बुलाता नहीं, कोई मेरे पास उद्धार के लिए या पापों की क्षमा के लिए आ नहीं सकता। प्रियो, सारी बातें परमेश्वर पर निर्भर है और इसलिए हम उस समय का, उस दिन का, उस अवसर का जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, उसका महत्व जाने और समझें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहने लगे मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए जिनमें तू कहने लगे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रियो, परमेश्वर ने जो अवसर हमें दिया है, जिस समय परमेश्वर की आत्मा हमें कायल करती है, उसकी बुलाहट प्रभु की आवाज के रूप में हमारी आत्मा तक पहुंचती है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लो, अपने पापों को मान लो और उसके उद्धार की उन्नति में शामिल हो जाओ। जब उसकी बुलाहट को सुनते हैं तो उसी समय हमें उस घड़ी, उस अवसर का, उस दिन का लाभ उठा लेना है, इससे पहले कि हम कहने लगे कि हमारा मन इसमें नहीं। एक समय आएगा जब हमारा मन, यदि हम सजग और सतर्क ना रहे अभी, तो बाद में एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जब हम कहें कि मैं इसमें सहभागी नहीं होना चाहता, मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक उदाहरण परमेश्वर के वचन से और रखना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसके
24 अध्याय को यदि आप देखें तो वहां पर एक हाकिम था जिसका नाम फेलिक्स बताया गया है। और जब पौलुस को बंदी बनाया गया था और उसको महासभा के सामने ले जाया जाने वाला था, उसके पहले जब वो जेल खाने में था तो फेलिक्स जो कि एक हाकिम था वो पौलुस को बुलाता था और बुला करके उसकी बातों को जो वो वचन से कहता था सुनता था, उसको बातें अच्छी लगती थी। और लिखा हुआ है 24 अध्याय के 24 पद से, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। लिखा है कि जब वो विश्वास की, धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, फेलिक्स के मन में भय उत्पन्न हुआ। यह उसके लिए एक बुलाहट थी कि वो परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप में, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर ले और उस न्याय से बच जाए। लेकिन लिखा हुआ है कि उसके मन में जब भय उत्पन्न हुआ तो उसने पौलुस से कहा, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं फिर बाद में तुझे बुलाऊंगा और कभी सुनूंगा मैं तेरी बातों को। और बाइबल में फिर कहीं वर्णन नहीं है कि फेलिक्स को फिर कभी अवसर मिला कि वह पौलुस से बातें करे या परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचे या उसने प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उसने उस समय का, जिस समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, उसने उसका महत्व नहीं समझा, उसने उसका सम्मान नहीं किया। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियुक्त समय का, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अवसर का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। यदि हम उस अवसर के प्रति, उस दिन के प्रति, उस समय के प्रति जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, सजग और सतर्क ना रहे। आपको स्मरण होगा एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, उसने उस अवसर को पहचाना। वो उसके लिए एक अंतिम अवसर था। 2 डाकू थे वहां। यदि आप चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का वर्णन है, तो आप पाएंगे कि ये जो दोनों डाकू थे, पहले तो दोनों प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, ये खुद उतर आए क्रूस में से और हमको भी उतारे। दोनों लिखा है कि वे दोनों उसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन जब एक डाकू ने देखा प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को, विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस पहले वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के उस व्यवहार को देखा तो उसने परमेश्वर की उस आवाज को सुना जिसने उसकी सहायता की कि वो इस बात को स्वीकार कर सके कि वास्तव में ये जो व्यक्ति हमारे साथ क्रूस पर लटकाया गया है, ये पापी नहीं है, इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई गलती नहीं की। इसलिए उसने दूसरे डाकू को चुप कराते हुए कहा कि इसने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो अपने पाप की सजा पा रहे हैं, अपने गलतियों का भुगतान करें, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। और तब वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अवसर दोनों डाकू के पास था। दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत निकटता से देखा और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना। और आशा करता हूं मैं कि अवसर दोनों के लिए था कि वो दोनों स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश करते, स्वर्ग लोक में
जैसा कि उस डाकू के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन अवसर का लाभ केवल एक ही डाकू उठा पाया। प्रियो, परमेश्वर के इस जीवित वचन से जो प्रमुख बात शिक्षा के रूप में हम सबों के लिए है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो समय नियुक्त किया है, हम उस समय को व्यर्थ ना जाने दें। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यदि हम अवसर को बहुमूल्य नहीं जानेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो ये अवसर हम खो देंगे। और जैसा कि हमने दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय में इस बात को देखा कि एक समय, एक अवसर है। सौपदेशक में भी जैसा लिखा हुआ है कि हर एक काम का जो इस पृथ्वी पर किया जाता है, एक समय और एक अवसर है। और वो अवसर जो इस अध्याय में बताया गया है, उसके लिए लिखा हुआ है कि वो अवसर कब है? अभी। लिखा है अभी प्रसन्नता का समय है, अभी उद्धार का दिन है। कल नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा, भविष्य में नहीं आएगा। अभी उद्धार का समय है, अभी परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है, जब वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी उद्धार का दिन है, जब वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है कि अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपने पापों के क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले। और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे इन जवानों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया है। इस अवसर का महत्व उन्होंने जान लिया है और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उद्धार की योजना में वो प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वो आज गवाही देने वाले हैं। क्योंकि उसके बाद एक समय आएगा जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, जब परमेश्वर के क्रोध का अवसर होगा, परमेश्वर के क्रोध का समय होगा, और तब कोई व्यक्ति जो है उद्धार नहीं पा पाएगा। कोई परमेश्वर की प्रसन्नता में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इसलिए हम इस बात को जाने और समझे प्रियो कि अभी जो प्रभु ने हमको अवसर दिया है, उसका लाभ हमको उठाना है। कई बार जब हम लोग जवानी की अवस्था में रहते हैं तो हम अवसर को टालते जाते हैं ये सोचकर या ये समझकर कि अभी हमारे सांसारिक रूप से आनंद करने का समय है, सांसारिक रूप से खुशी मनाने का दिन है, सांसारिक बातों को के लिए हमको ये समय मिला है कि हम उसका आनंद उठा सके। फिर बाद में तो हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही है, बाद में तो हम थोड़े गंभीर हो ही जाएंगे। लेकिन अभी समय है कि हम जो समय मिला है वर्तमान में उसका आनंद उठा सकें। प्रियो, ये ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि हम परमेश्वर के आनंद के अनुभव से पहली बात तो वंचित रहते हैं, या उसके आनंद के अनुभव को प्राप्त ना करने के कारण से हम उसके महत्व को नहीं समझते। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से अवश्य इस बात को हम सबों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से उन सभी जवानों के लिए रखना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, कि जो आनंद हम इस संसार में प्राप्त करते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से जो आनंद है, वो उस आनंद से जो संसार हमें देता है कई गुना बढ़ करके है। क्योंकि सच्चा आनंद और सच्ची खुशी केवल परमेश्वर की निकटता में ही हमको मिलती है, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। जैसे कि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। बिना चखे आप या मैं कैसे कह सकते हैं कि पता नहीं वो
आनंद या वो उसका टेस्ट कैसे होगा। अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूं वही अच्छा है। यदि हमने उससे बेहतर किसी चीज को टेस्ट नहीं किया है, चखा नहीं है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्यों, यदि हम परमेश्वर का स्वाद जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उसके प्रेम के रूप में प्रकट किया गया है, यदि हम उसको चख लेंगे तो फिर सांसारिक आनंद जो है वो हमको निम्न स्तर का या नहीं के बराबर लगेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे आनंद को बदल देता है, हमारे आनंद के माध्यम को परमेश्वर बदल देता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या इस संसार में रहते हुए या सांसारिक जीवन जीते हुए हमारे सारे मनोरथ पूरे हो पाते हैं? कभी नहीं। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके परमेश्वर के आनंद में, उसकी प्रसन्नता में शामिल हो जाते हैं, जब उसको अपने सुख का मूल जानते हैं, तो उसके आगे लिखा हुआ है, तो वो तुम्हारे कितने मनोरथों को, कितने, एक या दो, सारे, सब लोग बोले कितने, सारे मनोरथों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानकर परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाते हैं, उस दिन हमारे आनंद का दृष्टिकोण बदल जाता है और फिर हमको सांसारिक चीजों में आनंद नहीं आता। हमको प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु की आराधना में, प्रभु के साथ जीवन जीने में आनंद लगता है। और इसलिए वो जो बातें जो हमको आनंद देती रहती हैं सांसारिक रूप से, उसका महत्व हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। और तब जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे विचार या हम जिस चीज में आनंद ढूंढते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चीजें होती हैं। और इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं, वो सारे आनंद हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मनोरथों को डिसाइड करते हैं। और इसलिए प्रिय, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए शिक्षा है कि आज, और उससे भी बढ़कर के मैं कहूंगा, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी नाउ ये समय है कि हम जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, जिसमें वो खुश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को ले लिया है, अपने ऊपर उठा करके उसका दाम चुका दिया है। यद्यपि हमने व्यवस्था पूरी नहीं की और ना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण से वो हमसे प्रसन्न है। इस प्रसन्नता के समय में हम प्रभु की निकटता में आकर के उसकी सहायता को अपने लिए प्राप्त कर लें, उस उद्धार की योजना में सहभागी होकर के उसकी सहायता को अपने लिए प्राप्त कर लें। वो हमको ग्रहण करने के लिए अभी तैयार है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। फेलिक्स हाकिम के जीवन में फिर वो कल कभी नहीं आया कि वो बुलाहट फिर से अपने जीवन में वो स्वीकार कर सके, जो उस समय भय के रूप में परमेश्वर के वचन को सुनने से उसको मिली थी। हमको ऐसा अवसर शायद नहीं मिल पाएगा जिस प्रकार से डाकू को मिला कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर ले। अचानक से हमारी मृत्यु हो सकती है, पल भर में प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा और हम इस संसार के साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएंगे। प्रियो, अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का दिन है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जैसा हमारे इन जवानों ने उस प्रसन्नता के दिन का, उस उद्धार के अवसर का लाभ उठाया है, यहां यदि कोई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी तक उस लाभ को प्राप्त नहीं किया है, उस अवसर को प्राप्त नहीं किया है, वे सब प्रभु यीशु मसीह में उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करके परमेश्वर की प्रसन्नता में सहभागी हो जाएं, क्योंकि वो समय बाद में नहीं आएगा, वो समय कल नहीं आएगा, लेकिन वो प्रसन्नता का समय जिसमें परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है, वो अभी है। वो उद्धार का समय जिसमें वो विश्वास करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, वो अभी है।
आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले सेनाओं के हुआ पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अवसर देते हैं, आप हमें समय देते हैं, और हम इस बात को भी मानते हैं कि हमने बहुत से अवसरों को खो दिया, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन फिर भी प्रभु जी, यदि आज हम जीवित हैं तो इसलिए क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया है जब ये आपकी प्रसन्नता का वर्ष चल रहा है। आपने हमें यह समय दिया है जबकि ये उद्धार का दिन है कि हम आपकी सहायता से उद्धार को स्वीकार करें, अपने पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना है कि हम में से कोई भी इस योजना से वंचित ना रहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं विशेष रूप से हमारे इन जवानों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया है, जिन्होंने इस दिन को महत्वपूर्ण जाना है, इस समय को उन्होंने सम्मान दिया है प्रभु जी, और आपकी बुलाहट को स्वीकार किया है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि अपने व्यक्तिगत जीवन से आपके गवाही को रखते हुए प्रभु जी अपने इस अवसर को, अपने समय को जो आपने उन्हें दिया है, उसके महत्व को वो अन्य लोगों के लिए प्रदर्शित करने वाले हो सके। और साथ ही हमारी प्रार्थना है यदि कोई उद्धार पाए हुए नहीं है और आज इस आराधना में है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अभी वो प्रसन्नता का दिन है, अभी वो उद्धार का समय है। प्रभु जी, इन वचनों पर मनन करने के लिए और आपकी आवाज को सुनने के लिए हम में से हर एक को आप अनुग्रह प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और आज एक मसीही होकर आपकी गवाही इस संसार में प्रकट करते हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम जिन्होंने उद्धार पाया है अपने जीवन से ऐसी गवाही प्रकट कर सकें जिससे कि लोग पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे लोगों को मन फिराने का अवसर मिल सके कि वो भी इस योजना में सहभागी होकर अनंत जीवन के अधिकारी होने पाए। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।